वक्फ बिल में आज संशोधन की बात कही जा रही है और संसद में इसको लेकर बिल भी लाया जाएगा। इससे पूर्व में कांग्रेस ने भी बिल लाया था, आज फिर केंद्र सरकार ला रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लाए वो जनता के हितैष में होगा, उसके पक्ष में होगा, ऐसी उम्मीद करना ही ठीक नहीं है। क्योंकि पार्टी, व्यक्ति, पार्टी की आइडियोलॉजी सब इतिहास के आईने में सब साफ शफाफ है। और वक्फ के माने हैं दान के, ये दान की प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पुरखों ने, आज भी हम चाहे तो दान कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा मन करेगा कि हम अपने दौलत को दान कर दें, और दान पत्र एक लिखा जाता है, दान करने वाला जो है, तो ये वक्फ हो गया तो लगा रहे तो मुसलमान से रिलेटेड, उसको दान कर दीजिए तो तुरंत दिमाग में लगेगा अच्छा दान है। ये उसी तरह से दान है ये ज़मीनें, जिस तरह से हमारे पुरखों ने कई मठों में ज़मीनें दी हैं, विश्वविद्यालयों को दी है, स्कूल में दिया है, कॉलेज में दिया है। तो पुराने लोग थे सब दान करते थे। तो दान की प्रॉपर्टीज़ की देखभाल के लिए, इंतज़ाम करने के लिए बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड बनाया गया हर स्टेट में, और सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया। उसके कुछ काम उसको दिए गए कि जो दान का इतना ज़मीन है, दान का जो काम है, उस दान से, और दानी जो होता है वो लिख के मरता है और उसका विल होता है कि हमारे इस पैसे का इस्तेमाल, इस दौलत का इस्तेमाल आप समाज के अन्य कामों में लगाइएगा। ये उसकी आधारशिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वक्फ, अच्छा ये उर्दू, फारसी, अरबी नाम टाइप से, तो दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, तो वो उसी दिमाग से काम करते हैं और इसका कानून बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को कानून के खिलाफ काम करने में मज़ा आता है और वो काम कर रही है। इससे होगा कुछ नहीं। हम लोग तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि बिल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था, या फॉर दैट मैटर कोई भी बना सकता है, वो अच्छाई के लिए बना सकता, और बेहतर से बेहतर उसको कैसे मजबूत किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाएगी और उसमें लगेगा कि ये माइनॉरिटीज़ जो है उसकी देख रेख में लगी हुई है, तो उससे छीनो झपटो ये सब उसके मन में रहता है। उसके मंत्री लोग सब बोलते भी रहते हैं, लेकिन मूलतः यह दान की प्रॉपर्टीज़ है, और दान की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का आप नाम वक्फ बोर्ड ले लीजिए, यही है। लेकिन जेडीयू हो, हम पार्टी हो, लोग जैसे रामलला खुद को सेकुलर पार्टी बताने वाली पार्टी है, लेकिन इस पे अभी तक चुप्पी साधे हुए, किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया। जब इन लोगों ने घुटनों के बल जा करके समर्थन दिया, जब एनडीए पहली बनी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, तो यही जनता दल यू ने कहा था आर्टिकल 370 नो कॉम्प्रोमाइज, सिविल कोड नो कॉम्प्रोमाइज, ट्रिपल तलाक नो कॉम्प्रोमाइज, बाबरी मस्जिद नो कॉम्प्रोमाइज, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। सत्ता की लालच में आइडियाज़ का खून कर देना, कत्ल करना, ये इनका काम रहा है। उसी तरह से रामविलास पासवान जी को मैं जानता हूँ, पार्लियामेंट के उनके भाषण सुन लीजिए। चिराग पासवान उन्हीं की औलाद हैं, और हम पार्टी नामे में सेकुलर लगा लिया है। उससे क्या होता है? सत्ता का मोह आइडियोलॉजी से ऊपर है। आइडियोलॉजी कभी थी ही नहीं कुछ। तो ये जनता पूछेगी कि आप वक्फ बोर्ड के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी यह कदम उठा रही है जिसमें से वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने की बात की जा रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ को कहीं अटैच कर दिया जाए। बिहार में बहुत सारे स्कूल्स बिहार गवर्नमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना रही है। बहुत सारा मदरसा चल रहा है, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। लेकिन आप उसको चाहते हैं कि हड़प लें, ले लें, तो ये बर्दाश्त तो कभी नहीं होगा। लेकिन ताकत के जोर पे जो करना चाहे कर लें। कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे ज़मीनें हैं जहां पे वो अधिकार जमा देते हैं कि ये हमारा है, और इसीलिए उसमें संशोधन बिल लाने की बात। इनको समझ में प्रॉब्लम क्या है? जाहिलों की जमात भारतीय जनता पार्टी, जो कि शिक्षा की जहां शून्यता है, समझ की जहां शून्यता है, समझ की दरिद्रता है, ऐसे लोगों को बिल पढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्या काम करता है, वक्फ की प्रॉपर्टी से क्या काम, इस दान की प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये इनको समझना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ प्रतिष्ठान, मंदिर, मठ, मस्जिद, मदरसा, गौशालाएं दान की ज़मीनों पे बनी हुई हैं।
तो सरकार उसके ऊपर अंकुश लगाएगी कि उसको फैसिलिटेट करेगी। बोर्ड जो बनाया गया है उनके कामों को फैसिलिटेट करना है। और अगर कोई बेईमानी करता है, मान लीजिए कि कोई मैनेजमेंट टीम बनाई गई कि इस जमीन की देख रेख, इस दौलत की देख रेख आप कीजिएगा, तो अगर वो मैनेजमेंट में कोई बदमाशी करता है उसके लिए कानून है, ट्राइब्यूनल भी है, कोर्ट लोग जाते हैं। बोर्ड के कई मामले में लोग कोर्ट जाते हैं, वहाँ से डिग्री होती है, कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होती है। तो इनको समझ में नहीं आता, इनको लगता वक्फ ओ मुसलमान, तो इसको छुओ, इसको टच करो, फिर एक तरह का विवाद बढ़ा दो, डिबेट बढ़ेगा। अरे इनको डिबेट करना चाहिए, देश में बेरोजगारी पे डिबेट कर ले, किसानों की हत्या इन्होंने करवा दी उस पर डिबेट कर ले, इसकी डिबेट करके क्या होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी कहा है कि जो भी बिल लाया जाएगा उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार करेगा? कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा, हम लोग थोड़े स्वीकार करने वाले हैं। क्यों? जो गलत को तो गलत ही कहेंगे ना, गलत को सही कैसे कह देंगे? और ये कोई हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट का मामला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक दिमाग के गोबर से की उपज है ये, और उसका भला उनको क्या होने वाला है? कुछ नहीं भला होने वाला है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर एक संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार सदन के पटल पर रखने जा रही है। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे, तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज में, उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कोलकाता हो कि पटना हो कि दिल्ली हो कि आगरा हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मुंबई हो कि हरियाणा हो या पंजाब हो, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए, तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा और देश के खजाने पर जो एक चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया वो दे दिया, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा है, पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। चूंकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी से हमारा भी कोई रिश्ता है, वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की, इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है? मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को,
बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की जमीनों पर भी होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर नया अमेंडमेंट सरकार लाने जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में प्रॉपर्टी को इनरोल्ड कराना होगा, महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है। अभी संसद के बजट सत्र में प्रारूप आने वाला है। प्रारूप आने के पहले ही राजनीतिक विमर्श प्रारंभ हो गया। तो बिहार सरकार तो एक रोल मॉडल इस संदर्भ में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने 25/12/2019 को ही परिपत्र जारी किया कि जो अभी सर्वे का काम चल रहा है उसमें बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसका जिला समाहर्ता और बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा DCLR को तमाम वो डेटा उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो भूमि बिहार राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन रहे। साथ ही साथ राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपया दिया और उस भूमि का बेहतर इस्तेमाल क्या होगा, मल्टीपर्पस बिल्डिंग बन रहा है और नज़ीर है इस मामले में कि वहाँ पर स्कूल भी बन रहे हैं, मार्केट भी बन रहा है, मैरिज हॉल भी बन रहा है। तो ज़मीन का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है। यह कहा और पूरा जो इस संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, समुदाय को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस सरकार के इस कार्य को सराहा है। इसलिए अभी परेशान नहीं होना चाहिए जब तक वहाँ प्रारूप पेश न हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस चेंज को बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 2013 में ही एक्ट हम लोग का आया था, उसके बाद इस तरह का कोई बदलाव करने की क्या बात जरूरत पड़ रही है? भाई इस संबंध में तो वहाँ पर जब प्रारूप पेश होगा तो केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बिहार ने एक नज़ीर पेश किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का डेटा को अद्यतन किया जाए, उसके लिए तयशुदा राशि दी गई और उसके फलाफल के रूप में शानदार इमारत बनकर के तैयार हुई है, तो ये तो एक नज़ीर है ना। काम में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए और उस ज़मीन का भू का इस्तेमाल हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट में बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। देखिए, इस देश के अंदर संविधान है और संविधान में ऑटोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण शब्द जो स्वायत्ता होता है, स्वायत्ता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बगैर प्रारूप पेश किए हुए राजनीतिक स्वायत्ता के तहत बयान देने से परहेज करना चाहिए। पहले प्रारूप तो आए, संसद में आएगा, हर एक राजनीतिक दल के सदस्य उस पर विमर्श करेंगे, उसके पहले ही कोई औपचारिक रूप से इस ढंग की बात कहा जाना श्रेयस्कर नहीं होगा।